यह कहानी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की है जिसका नाम मारिया था। उसकी किस्मत उतनी ही अच्छी नहीं थी जितनी उसकी खूबसूरती थी। एक दिन वो अपनी सहेली के घर बैठी थी जब उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आई। उन्होंने कहा कि रिश्ते वाले तुम्हें देखने आए हैं और तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारा फ़ोन भी बंद है। उसकी सहेली भी उसके साथ चल पड़ी। जल्दी जल्दी में थोड़ी बहुत तैयार हुई और उनके सामने चली गई। वे लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वह बहुत प्यारी लड़की है, इतनी प्यारी लड़की हमने गलती से भी नहीं देखी। उन्होंने बताया कि उनका एक भाई है, माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, हम दो बड़ी बहनें हैं और हमारी शादी हो चुकी है, इसीलिए हम अपने भाई के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़के का घर अलग था और ये दोनों ही शादीशुदा थी। रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का ज़्यादा खूबसूरत नहीं था लेकिन हर हाल में बेहतरीन था। मारिया की माँ ने तुरंत हाँ कर दी। उनकी बस एक ही शर्त थी कि शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, क्योंकि वे लोग अपने अपने घर में रहते थे और उनके पास भी इतना वक्त नहीं था। इनमें से एक बहन दूसरे शहर में रहती थी लेकिन यहाँ पर आई हुई थी। मारिया की माँ ने कहा कि रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, अकेला घर है, लड़का भी खूबसूरत और लोग भी अमीर हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ये घर हमारे घर के बिल्कुल ही करीब था। हमें भी पता था कि इस घर में एक लड़का रहता है जो अकेला रहता है, लेकिन क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी इसीलिए माँ कभी भी इस घर में नहीं गई और हमने ज़्यादा मेल जोल भी नहीं रखा। हमें क्या पता था कि यही मेरा होने वाला पति था। शादी बहुत जल्दी में करवाई गई। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरी माँ ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जॉइंट फैमिली में गुजारी थी, इसीलिए वह इस बात पर बहुत खुश थी कि ना कोई सास है, ना कोई जेठानी है, ना कोई देवरानी है। दो ननंदे हैं लेकिन वह भी अपने अपने घर वाली है, और अपना घर छोड़कर कौन बार बार किसी के घर आता है। बस यूँ समझो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में मेरी शादी करवा दी गई। मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई गई। मुझे तस्वीर देखकर ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं लगा। वैसे भी मर्द मुश्किल से ही खूबसूरत होते हैं। मर्द की खूबसूरती यही होती है कि वो लंबे चौड़े कद का हो, न ज़्यादा दुबला हो न ज़्यादा मोटा हो, और माधव भी ऐसा ही था, लेकिन शक्ल से ख्याल करने वाला और एहसास करने वाला लग रहा था। फिर हमें किसका क्या डर, हमें तो एक घर में अकेले रहना था। जब हम दोनों अकेले रहते हैं और पति पत्नी भी होते हैं तो एक दूसरे के प्यार में पड़ ही जाते हैं। मेरा पति भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारी शादी हो गई और मैं इसी घर में रहने लगी। जब मेरा दिल करता मैं माँ के घर आ जाती थी, किसी बात से रोकता नहीं था। शादी के बाद मेरी दोनों ननंदें भी अपने अपने घर की हो गई और उनका हमारे घर में ज़्यादा दखल भी नहीं था। मैं बहुत खुश थी और हर किसी को अपनी खुशी के बारे में बहुत खुश होकर बताया करती थी। मेरी माँ कहती थी कि सबको नहीं बताने नज़र लग जाती है, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी हर औरत चाहती है जिसमें ना तो कोई सास हो और ना ही कोई ननंद हो, घर अकेला हो और पति भी इतना अमीर और प्यार करने वाला हो। लेकिन मेरे मुंह से ये बात निकल जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब इंसान दुखी होता है तो उसका दिल करता है कि वह सबको बताए कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। इसी तरह जब इंसान खुश होता है तब भी उसका दिल करता है कि वह अपनी खुशी के बारे में बताए। मेरा भी दिल करता था। मेरा पति बहुत अच्छा था, मैं उसकी तारीफ़ करती थी
मेरी सब दोस्त और रिश्तेदार जिनकी शादी हो चुकी थी बार बार कहती थी कि हाय तुझे तो अच्छा पति मिल गया, और हमें कैसा पति मिला है, हमारा तो बिल्कुल ख्याल नहीं करता, सच में तेरा प्यार करता है। जब वह हाय हाय करती थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उनकी हाय लग जाएगी। एक दिन मेरे पति ने कहा कि आज शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा, तो मैंने उसकी पसंद का खाना बना दिया। सोचा कि वह मेरे लिए इतना करता है तो मुझे भी उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और पत्नी पति के लिए और क्या कर सकती है कि अच्छे से तैयार हो जाए या फिर उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाए और उसकी हर बात मान ले। और मैं भी ये सब कुछ करती थी। मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया था। वह घर पर आया, हम बहुत खुश थे। उसने कहा कि आज शाम को मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा और रात का खाना भी हम लोग बाहर खाएंगे। वह खाना देखकर बहुत खुश हो गया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाना खाते ही अचानक न जाने उसे क्या हुआ कि वह एक तरफ गिर गया। मुझे लगा कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बेहोश हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, अपने घर की तरफ भाग गई तो मेरी माँ घर पर नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल किया और अपने पति को अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर के पास ले गई तो उसने मुझे अजीब तरीके से देखा। मैंने सब कुछ बताया कि हम तो बैठे खाना खा रहे थे, पता नहीं इसे क्या हो गया। मेरे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा ये बात आई थी कि शायद मेरे पति को खाने की किसी चीज़ से एलर्जी है और मैंने वही चीज़ बनाई, क्योंकि कभी कभी एलर्जी इतनी खतरनाक होती है कि आदमी बेहोशी भी हो जाता है। अब हमारी शादी तो अरेंज हुई थी, मुझे तो उसने बताया भी नहीं था कि उसे किसी चीज़ से एलर्जी है। इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी। ये कोई नया डॉक्टर था। उसने मुझे हैरान होकर देखा। उसने कहा कि आपके पति को मैं जानता हूँ, ये तो मेरे भाई का दोस्त है। मैंने कहा कि इन्हें ठीक कर दें, न जाने इनको क्या हो गया है। डॉक्टर ने मेरे पति को अंदर ले गया और मैं काफ़ी परेशान हो गई। बाहर ही बैठी थी, हाथ पांव कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा कि आपके पति को हार्ट अटैक आया था और उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि आप अपने पति से मिल लें, वैसे हम ऐसे मरीज़ से मिलने नहीं देते, लेकिन ये मेरे भाई का दोस्त है, इसीलिए आपको अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। वो डॉक्टर बहुत अच्छा था। उसका नाम डॉक्टर हिमांशु था। वो शायद नया डॉक्टर था, बिल्कुल जवान था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, पर साथ यह भी सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, किस समय हो गया, कब हुआ, उसे हार्ट अटैक कैसे आ गया। वह तो जवान था, उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वह दिल का मरीज़ है। मारिया अपनी सहेली के घर बैठी हंस बोल रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। वो बेहद खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और सादगी ऐसी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। मगर उसकी किस्मत उसकी खूबसूरती जितनी मेहरबान नहीं थी। उसी समय दरवाज़ा तेज़ी से खुला और उसकी माँ घबराई हुई अंदर आई। उन्होंने आते ही कहा, मारिया तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरे मोहल्ले में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। रिश्ते वाले तुम्हें देखने आए हैं और तुम्हारा फ़ोन भी बंद है। मारिया एक पल के लिए चुप रह गई। उसने धीरे से अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे माँ के साथ चलने लगी। उसकी सबसे करीबी सहेली ने उसकी आंखों में छिपी घबराहट पढ़ ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, कम से कम तेरा हौसला तो बना रहेगा। तीनों जल्दी जल्दी घर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर मारिया खामोश रही। उसकी माँ उसे समझाती रही कि इस बार का रिश्ता बहुत अच्छा है और लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार और अच्छे परिवार से है। लेकिन मारिया के मन में अजीब सी बेचैनी थी।
उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है या उसे एक नई मुसीबत में धकेलने वाली है। जैसे ही वे घर पहुँचे, बैठक में बैठे मेहमानों की नज़र मारिया पर पड़ी। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उन मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिससे मारिया पूरी तरह अनजान थी। यही राज आगे चलकर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।